मित्रों नमस्कार। आगामी 16 सितंबर 2024 को सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर और अपने मित्र बुध की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर उनका यह गोचर 16 सितंबर से अगले एक माह तक चलने वाला है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं कुंभ राशि पर सूर्य के इस होने वाले राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा कि जो समस्याएं कुछ आने वाली हैं उसको दूर कैसे किया जाए उपायों के माध्यम से। मित्रों, सबसे पहले सूर्य के बारे में आपको बता दें कि सूर्य, जैसा आपको पता है, ग्रहों में राजा का उनको पद प्राप्त है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। सूर्य सरकार, शासन, सत्ता, इसके कारक ग्रह माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। राजा के समान से अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की बात लोग मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भीड़ में अलग नजर आता है। उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छी स्थिति में होता है। पिता का सुख प्राप्त होता है, शासन सत्ता का सहयोग उसको मिलता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, सरकार में मंत्री पद आदि तक वो आसानी से पहुंच जाता है। तो जिनका सूर्य अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति को राजा के समान माना जाता है। मित्रों, कुंभ राशि की अगर बात करें तो जो 5 नंबर जहां होता है कुंभ राशि में, सप्तम भाव, 7वां घर होता है। वैवाहिक सुख और साझेदारी में जो व्यापार होता है, इसका घर होता है 7वां भाव। सूर्य सप्तम भाव में कमजोर होते हैं। उसका कारण है कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है, जब आप 1 से 12 तक के क्रम में आप जब चलते हैं तो 7वें घर में 7 नंबर की राशि बनती है। आपको पता होगा, जो लोग ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं या देखते हैं वीडियोस आदि, उनको पता होगा कि 7 नंबर तुला राशि होती है। और तुला राशि में सूर्य नीच का फल देते हैं, नीच हो जाते हैं, उनकी नीच राशि है, तो जाहिर तौर पर कमजोर हो जाते हैं, उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। और 7वां भाव वैसे भी पश्चिम दिशा को उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य, जैसा आपको पता है कि पृथ्वी पर पश्चिम दिशा में उनका सूर्यास्त होता है, तो कमजोर हो जाते हैं। मित्रों, 16 सितंबर को सूर्य जो है वो कुंभ राशि में, जो उनका सप्तम भाव होता है, जहां के स्वामी होते हैं, और 16 सितंबर तक वहां पर उनका गोचर चल रहा है स्वराशि सिंह में। वहां से वो निकलकर और आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर 6 नंबर राशि बनती है, जिसको कन्या राशि बोलते हैं, जो बुध की राशि। मित्रों, वैसे तो अष्टम भाव में सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु समस्या यह है कि जब सूर्य यहां अकेले बैठे हों या मित्र ग्रह के साथ हों तो उतनी समस्या नहीं आती। परंतु जब सूर्य राहु या केतु से संबंध बनाए ग्रहण दोष में हो, शनि सूर्य साथ में हो, तब ये स्थिति ज्यादा थोड़ी समस्यादायी हो जाती है और जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब 16 सितंबर को सूर्य का कुंभ राशि के अष्टम भाव में गोचर होगा कन्या राशि में, तो वहां पर पहले से केतु विराजमान। केतु के साथ उनकी जैसे ही युति बनेगी तो ग्रहण दोष बन जाएगा, और ये पूरे अगले 1 महीने तक जब तक कन्या राशि में सूर्य का गोचर चलेगा तो ये ग्रहण दोष बना रहेगा। साथ ही जो कुंभ राशि के लिए दूसरा भाव होता है, जहां 12 नंबर की राशि बनती है, मीन राशि, वहां राहु विराजमान है, तो उनका भी सीधा संबंध बन जाएगा, दृष्टि संबंध। इसमें एक और स्थिति रहने वाली है कि जो शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, उनके साथ सीधा षडाष्टक दोष बनेगा। मतलब जब शनि से आप गिनेंगे सूर्य को तो वहां से वो 8वें घर में है, और सूर्य से जब शनि को आप गिनेंगे तो वहां से 6ठे घर में। तो 6ठा 8वां का जो संबंध होता है इसको षडाष्टक दोष बोलते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद जो 23 सितंबर का दिन होगा, उस दिन बुध अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, अर्थात सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यहां जब सूर्य गोचर कर रहे हैं तो यहां पर बुध भी आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष पहले से बना था, अब जब बुध आएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा फिर से। परंतु यहां बुध का केतु के साथ जड़त्व दोष भी बनेगा, और राहु की लगातार दृष्टि रहेगी फिर तीनों ग्रह पे, और शनि से षडाष्टक दोष तीनों का बना रहेगा। तो यहां पर जब सूर्य की स्थिति देखेंगे आप, तो सप्तमेश होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं, वैवाहिक सुख के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं।
तो अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि एक तो सप्तम भाव में सूर्य कमजोर होते हैं, अष्टम में आ गए हैं, ग्रहण दोष में है, और इसके बाद जब 1 महीने बाद उनको गोचर करना है तो तुला राशि में ही गोचर करना है, क्योंकि कन्या के बाद वो अगले 1 महीने बाद जब उनका गोचर होगा वो तुला राशि में ही होगा, जो उनकी नीच राशि होती है। तो एक प्रकार से वो नीचारोही भी है, अर्थात कन्या राशि में वो वैसे भी कमजोर है, क्योंकि इसके बाद की राशि उनकी नीच राशि होगी। तो यहां पर अब आपको अपने वैवाहिक जीवन का तो ध्यान रखना ही है, पति पत्नी को एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष महत्व हो जाता है। सूर्य अष्टम में बैठे हैं और यहां से जब उनका नीचा रोही गोचर चल रहा है, क्योंकि जो भाग्य स्थान होता है वो पिता का भी स्थान होता है, तो यहां पर अष्टम में गोचर कर रहे हैं और पिता के कारक भी होते, तो अपने पिता के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। अब कुछ लोग हो सकता है कि कुतर्क करें कि गुरुजी जिनके पिता नहीं हो उनका क्या करें, तो देखिए इन सब कुतर्कों की कोई जवाब नहीं होता है। तो जिनके हैं उनकी बात हो रही, तो जिनके पिता हैं वो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखें, कुछ मतभेद भी उभर सकते हैं। साथ ही अष्टम में जब सूर्य का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं आपको अगर पहले से सिर दर्द की, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों में दर्द की समस्या, आंखों में अगर आपको कुछ समस्या है तो वो बढ़ भी सकती है, और नहीं है तो आप इसका ख्याल रखें कि ज्यादातर जो है जैसे आंखों पर बहुत ज्यादा जोर न डालें, अन्यथा आंखों में समस्या आ सकती है, क्योंकि यहां से जो सूर्य की दृष्टि है वो दूसरे भाव पर है, दूसरा भाव आंखों का होता है, वहां राहु भी बैठे हैं। सूर्य और बुध का यहां पर 23 सितंबर से, और जब तक सूर्य गोचर कर रहे हैं तो बुधादित्य राजयोग जो बन रहा है, इसमें ये अच्छी बात रहेगी कि कुछ समस्याएं आएंगी, आप उसको मैनेज कर लेंगे, परंतु बुध भी यहाँ पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि केतु के साथ जड़त्व दोष में रहेंगे लगातार। तो 50-50 स्थिति रहने वाली है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, आप समस्याएं आएंगी उसको ठीक ठाक टैकल तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी समस्याएं बनी रहेंगी। सप्तमेश होकर अष्टम में सूर्य है, वो भी ग्रहण दोष में, और शनि के साथ षडाष्टक स्थिति है और राहु की दृष्टि है। तो सप्तमेश व्यापार का घर होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगले 1 महीने तक व्यापार में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचिए। खास तौर पे अगर यही स्थिति आपकी कुंडली में भी बन रही है, गोचर में तो बन ही रही है, अगर आपकी कुंडली में है ये स्थिति तो विशेष सावधानी बरतिएगा अगले 1 महीने तक। व्यापार में कोई बड़ा रिस्क ना लेने के साथ साथ आपको ये भी सलाह देंगे कि जो भी डिसीजन आप लीजिएगा तो अपने कुछ खास सलाहकार जो हैं, जैसे परिवार के सदस्यों या आपके बहुत खास कोई मित्र वगैरह हो, उनसे सलाह लेकर ही कोई डिसीजन लीजिए। जल्दीबाजी में मत कोई निर्णय लीजिएगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी घर होता है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, उसके लाभ और हानि का अच्छे से विचार कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर है, वो संचित धन का भी घर होता है, साथ ही पैतृक संपत्ति का भी घर होता है। तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी अगर कोई मामला आपका चल रहा है तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा स्थिति को वाद विवाद में पड़ने से बचाइएगा, अन्यथा वो स्थिति आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। परिवार का माहौल खराब हो सकता है। वाणी दोष की तो वैसे भी आपको समस्या है, क्योंकि शनि की आपको 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, राहु दूसरे भाव में वैसे भी बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ जब उनका संबंध बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, बुध भी देख रहे हैं राहु को, कहीं ना कहीं वाणी दोष की आपको जबरदस्त समस्या हो जाएगी। तो बोलते समय बहुत सोच विचार कर बोलिएगा, शब्दों का अच्छे से चयन करके बोलिएगा, स्थितियों का अच्छे से आकलन करके बातचीत कीजिएगा, अन्यथा बैठे बैठाए मामला आप बनता मामला बिगाड़ लेंगे। तो अष्टम में सूर्य है, थोड़ा बहुत आप आध्यात्म की ओर भी आपका रुझान हो सकता है, धर्म कर्म में भी आपका रुझान हो सकता है, तो इन सब चीजों में वैसे भी मन लगाइएगा तो अच्छा रहेगा, स्ट्रेस वगैरह दूर होगा। ध्यान, योग और पूजा पाठ से कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा बहुत संतुलित रहेगा, तो आप समस्याओं को अच्छे से आकलन करके उसका कहीं ना कहीं उसका हल भी निकाल लेंगे। तो मित्रों, जो 16 सितंबर से अगले 1 महीने तक सूर्य का गोचर होने वाला है, ग्रहण दोष यहाँ बनेगा केतु के साथ, और शनि से जो षडाष्टक स्थिति बन रही है, ये कुछ समस्या लेकर आ रही है। तो आप लोग इसका ध्यान पहले से रखिएगा, और जो स्थितियां बताई हैं उसको आप ध्यान में रखिए। उपाय की बात करें तो सूर्य का उपाय तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा, प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत जो है सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए,
ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। चुटकी भर हल्दी वगैरह डाल लीजिए, उसमें लाल पुष्प डाल लीजिए तो और अच्छा है। और सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका भी जाप कर सकते हैं आप लोग। और सात्विक रहिए, मांस मदिरा धूम्रपान इन सब चीजों से दूर रहिए, पिता का सम्मान कीजिए, तो आप लोगों के लिए गोचर जितनी समस्या आ रही उसमें थोड़ा बहुत राहत देने का काम करेगा। अच्छी बात इस गोचर के दौरान बस यही रहने वाली है कि चतुर्थ भाव में जो आपके बृहस्पति बैठे हैं उनकी लगातार जो पंचम दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी, तो समस्याएं आएंगी लेकिन वो उतनी ज्यादा भी आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको लगातार गुरु के द्वारा, जैसे गुरु होते हैं वो उस तरह से आपको गाइड करने का भी काम करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी और विषय के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः